देते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यूपी पुलिस के जवान ने सोशल मीडिया पर अपना और एसएचओ के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया। ऑडियो वायरल करने वाले सिपाही भूमाफिया से पीड़ित होकर एसएचओ से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन एसएचओ ने सुनवाई ही नहीं की तो पीड़ित सिपाही ने अपने बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऑडियो को वायरल होते ही पुलिस महकमे में हरकत में आ गया और सिपाही की मदद में जुट गया। आपको बता दें कि सिपाही मरचू के साथ कई सिपाहियों ने मिलकर जमीन खरीदी थी जिसे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और वो एसएचओ की शाह पर है। फिलहाल सिपाही का ऑडियो वायरल होने के बाद अब मदद में जुट गए हैं। पुराना हमारा है। हाँ 18 साल पहले का लिया है। हाँ, तो कैसे आज जुड़ाई कर रहे थे का? हाँ नई पुरानी नींव थी, उसी को हम लोग तो सही कर रहे थे। हाँ। जो बगल वाले व्यक्ति हमारे पटीदार थे। किससे विवाद हो गया है? हाँ विवाद किससे हो गया है? विवाद हमसे किसी से नहीं, राम पलट का है कि अपना जोड़ लीजिए। राम पलट के नाम से अभी जमीन है, अभी तो बाकी है, अभी इन लोगों का नाम ही नहीं है। इस संबंध में मामला जैसे संज्ञान में आया, सीओ और एसडीएम की संयुक्त राजस्व विभाग की टीम भेजी गई। मौके पे नापजोखी करके नियमानुसार इसमें कार्रवाई कराई जा रही है और जो थाना सराय खंसी के बारे में उन्होंने जो आरोप लगाया था उसकी भी जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। हमारी ज़मीन है, हम लोग 6 मिल करके, जिसमें 2 है कांस्टेबल है, राम जन्म और मत्स्य यादव और 6 आदमी और हैं। सभी लोग मिल करके इसको रजिस्ट्री लिए थे। 11 साढ़े 11% लोन लेकर के यहाँ का भूमाफिया अमित कुमार और पद्माकर यादवों को मिला करके, वो भी शराब माफिया, उनका 10 एकड़ ज़मीन को जगह पर 35 एकड़ ज़मीन हमारी ज़मीन में मिला करके कब्जा कर लिया। समझिए सर कि सीने पर पत्थर चल रहा है, पत्थर नहीं रखा जा रहा है। आप हमारे विभाग के हैं सर, हसुआ अपने तरफ खींचता है सर। हम लोग विभाग के लिए जान दे देने वाले हैं सर। आपको अभी देख लीजिएगा कि 1-2 इंस्पेक्टर नहीं रहे हैं सर। पीके मिश्रा एल यादव जिनका लड़का डीएम है, वो तमाम प्रकार के एसओ साहब हम लोग के साथ रहे, विजय प्रताप से लेकर के वो हम लोग उनके हाथ से पर रहे सर। ठीक है, तमाम प्रकार के रहे तो मैं बता दिया था ना आपको, जितना आप कहाँ पे मैच कराइएगा सब करा दूंगा मैं। बता तो रहे थे सर, आप थोड़ा सा भी ध्यान देते। वो लेखपाल ला करके नाप देता सर, हमको 1 इंची जमीन अधिक नहीं वहाँ पर चाहिए सर। अब हम लोगों के दिल से हम लोगों का कल से खाना नहीं बना है सर। सुबह से मैं खाना नहीं खाया हूँ सर, रात भर में। ये दिमाग जना रहा है, दिमाग ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति है। हम लोग के पास क्या है सर, 20 लाख जीपीएफ थी जिसमें 15 लाख रुपया निकाल करके हमने रजिस्ट्री करा लिया है सर। क्या है हमारे पास सर? आपकी जमीन में भागी थोड़ी जा रही है। क्यों नहीं भागी जा रही है सर? हमारे जमीन में 10 एकड़ की जमीन को आप साहब 35 एकड़ कब्जा करा दिए, कम है सर? 10 एकड़ यादव की जमीन है, उसी पर एक राय जो है साहब यादवों को मिला करके 10 एकड़ की जगह पर 35 एकड़ जमीन कब्जा कर रहा है। अरे भाई मैं तो सुनिए, मैं तो आपके सामने उसके सामने कहा ना कि आप नकबाइए जितना हो जमीन तो वहाँ के दिवा दूंगा। क्या कहे साहब, वो आपसे डर रहा था, तनको माफिया टाइप का आदमी आपसे डर रहा था। डर तो खुद रहा था, मैं तो आप ही की बात करता हूँ, आपके सामने डाटा था ना साहब। मैं कहा डांटे साहब, आप माफिया आदमी हम लोगों के सामने साहब देख करके भागते थे। हम भी पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोनों रहे सर, कभी समझौता नहीं किए सर। आवर्दी को अपना भाई समझते हैं सर, भाई परिवार। आप हमारे गार्जियन हैं। हमारी बात सुन लीजिए, वहाँ कोई विवाद ना हो, मैं बता दिया हूँ। आप हमारे गार्जियन है सर, आप हमारी मदद नहीं करेंगे सब तो कौन करेगा? आप जुड़वा दिए सर, मामूली कर दिए सर। हम लोगों का खाना तो उस दिन से बंद है। अरे मैं क्यों जुड़वा दूंगा भाई, जिसका था उसका जोड़ा दे, जान गया तो मैं रुकवा दिया। बिना आपके सह का साहब उसकी हिम्मत नहीं है, पद्माकर की अखियां निकाल लेता सर, वो कैसे जोड़ देगा? आप अधिकारी हैं सर, आपके सह पर सब कुछ होता है। आप नहीं होते सर तो वो पद्माकर नहीं आते। पद्माकर की 1 इंची अगर जो वहां जमीन निकल जाए तो मैं जो कहिए वो हार जाऊंगा सर। आपकी सारी बात, मेरा सर आपका जूता सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, सुनिए पहले, आंसू गिर रहा है सर, खून के आंसू गिर रहे हैं सर। हम लोगों के दिल से पूछिए, एक आदमी रो नहीं रहा है। आप हमारे परिवार के हैं सर, जिंदगी भर आप पुलिस विभाग में जो हुजूरी हुई, पानी मरतुए वो सब लोग हम लोग किए सर। और उसका परिणाम ये सर कि साला पुलिस प्रशासन मिल करके 100 डायल से लेकर के हम लोग को कोई रिलीफ नहीं मिले।
मैं भी रिलीफ तो पूरा दे दिया हूँ आपको। हंडेल का प्रभारी रहा हूँ सर इलाहाबाद में, सोराव थाने में इलाके में जाकर के पूछ लीजिएगा सर, कहीं कोई से बचा नहीं है। मैंने आज हम लोग पुलिस विभाग का हो करके अपना विभाग हमारा साथ, हमारा भाई साथ नहीं दे रहा है सर, तो कौन साथ देगा साहब हमारा? भाई मैं तो सच बता दिया कल ना, सबके सामने बताया ना कि आपका हाथ अपना प्रयास कीजिएगा, आपके हाथ में होगा गिरवा देंगे। क्या करें सर, क्या करें? हम लोग मिल करके पाई लोन ले करके हम लोग जमीन ले लिए है भैया, तो हम कह रहे हैं वो भी जमीन सर हम लोग आप कब्जा करवा दिए। कौन कब्जा करा दिया जमीन क्या पर? है सर, क्या है? वो भूमाफिया हम लोग को धमकी दे रहा है कि तुम्हें जान से मार दूंगा, इस रोड से आज तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, गोली मार दूंगा, निकल करके दिखाओ। हम लोग तो साहब रास्ता छोड़ दिए हैं डर के मारे। सुन लीजिए हमारी बात सुन लीजिए। रो रहे हैं कि मत जाओ, छोड़ दो जमीन, क्या करे साहब? हमारी बात सुन लीजिए, नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए, उसकी कोई औकात नहीं है, आप उससे बहुत सशक्त हैं, ठीक है ना? क्या सशक्त है सर? एक अदना आदमी हमको धमका रहा है कि गोली मार दूंगा, अपना पूरी संपत्ति बेच करके सबसे 1-2 आदमी रो रहे हैं उससे, और उस आदमी का जिसका पुलिस साथ देगी तो क्या होगा सर? आप बताइए। किसी का नहीं देते हैं, हम निष्पक्ष काम कराते हैं सर। जमीन हमारे जमीन पर गिरवा करके आप कह रहे हैं कि उस पर कोई कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जमीन का गिरा गया, आप नपवा लीजिए, उसका जाएंगे, नप जाएंगे, मर जाएंगे, मगर उसको छोड़ेंगे नहीं। सारे अधिकारी के सामने वर्दी पहन करके जा करके रोऊंगा सर। अरे हमारी बात सुनिए, तुम्हारी नहीं फोड़ेगा सर। बहुत इंस्पेक्टर मिले सर, ये जो करते करते हम लोग का दम निकल गया सर। ऐसा कोई नहीं मिला सरकार कि 2-2 हेड कांस्टेबल आपके साथ गिलगिला रहे हैं, मगर हम लोगों की आप बात नहीं सुने सर एक बार भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, सिपाही की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, किस तरीके से रो रो करके अपना दर्द बयां कर रहा है, सचो के सामने क्या कुछ है, पूरी जानकारी मैं जानना चाहूंगी। पीड़ित पुलिस ने जो इनकी जमीन पे भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था, जिनको लेकर ये सराय लखनदेही थाना पहुंचे थे, लेकिन इनके जो एसएचओ उनकी बात नहीं सुन रहे थे। पीड़ित पुलिस का आरोप है कि एसएचओ के पास कितना भी में रोकर कह रहे थे, लेकिन एसएचओ इनकी बात कोई नहीं सुन रहे थे। ये बल्कि जो भूमाफिया था उनके साथ मिलकर इनकी जमीन पे कब्जा करा रहे थे। जब जैसे इनका ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस का, जैसे पीड़ित पुलिस का ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद जैसे यहाँ पे एसएचओ को महकमे में आके पूरा, उसके बाद इनके जाकर पूरा एसएचओ द्वारा जाकर फिर वहां पे फिर से जांच कराने लगे, और फिर उसके बाद जाकर एसएचओ के द्वारा वहां पे जो जमीन थी भूमाफिया के द्वारा जो अवैध रूप से कब्जा हो रहा था, वहां पे जाकर ये फिर उस जमीन पे काम को रुकवाए। जब इनका ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी भूमाफियाओं के ऊपर? अभी तो फिलहाल भूमाफिया के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन अभी जो जमीन पर अवैध कब्जा हो रहे थे उस कब्जा को रुकवाया गया है, और मौके पे शासन प्रशासन जाकर उस जमीन की पैमाइश कर रही है कि जमीन किसके पास कितना है, जो जिसके पास जितना होगा उनको पैमाइश करके उस जमीन को दिलवा दिया जाएगा। सिद्धार्थ, कब से इस भूमाफियाओं का मऊ में कब्जा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया, किस तरीके से सिपाही ने अपना दर्द रो रो करके बयां किया, आपको ऑडियो हमने सुनाया, किस तरीके से उसने मेहनत से इस जमीन को खरीदा था, मगर उसके बाद भूमाफिया उस पर कब्जा कर लेते हैं।